आज से करोड़ों साल पहले धरती आग से लिपटी हुई थी। धरती पर न कोई जीव था न कुछ भी। पर जैसे जैसे समय बीतता गया धरती ठंडी होने लगी। ये तो आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, पर आज भी धरती के अंदर आग है जिसके सामने कुछ भी नहीं टिक सकता। तो आज हम देखने वाले हैं भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी आखिर होते कैसे हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धेश और स्वागत है सबका इस धमाकेदार वीडियो में। आज हम सब ज़मीन पर यानी धरती के क्रस्ट पर रहते हैं, जो कि दूध के ऊपर आई हुई मलाई की तरह है। धरती का क्रस्ट मलाई और क्रस्ट के नीचे है गर्म दूध यानी पिघले हुए पत्थरों का रस, जिसे मैग्मा कहते हैं। और यहाँ का टेम्परेचर लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक है। हालांकि मैं तो नहीं गया था मेजर करने, अगर आप गए थे तो कमेंट करना। अब इधर उधर घूमने के बाद आते हैं मेन टॉपिक पर। तो धरती के नीचे मैग्मा है और मैग्मा से जियोथर्मल एनर्जी तैयार होती है और क्रस्ट से बाहर निकलने की कोशिश करती है। जब ये जियोथर्मल एनर्जी ज़्यादा होती है तो धरती को ज़्यादा से ज़्यादा धक्के देने लगती है, तो इसे कहते हैं भूकंप यानी सभी और तबाही। यही तबाही आगे बढ़ती है तो ज्वालामुखी का रूप लेती है। जियोथर्मल एनर्जी जब ज़्यादा होती है तो धरती के क्रस्ट को फाड़कर बाहर निकलती है, जिसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी से क्रस्ट के नीचे जो मैग्मा होता है वो धरती के ऊपर आता है और साथ में बहुत कुछ ले आता है, जैसे कि डस्ट, स्मोक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और धरती के बाहर आने पर मैग्मा को लावा कहते हैं। धरती पर कई सारे बड़े बड़े भूकंप हो चुके हैं और आज भी होते रहते हैं, जैसे कि जापान, इंडोनेशिया, चाइना, इन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा भूकंप जापान में होते हैं, इसलिए वहाँ पर भूकंप को टक्कर देने वाले घर हैं। इंडिया में भी बैरन आइलैंड पर एक्टिव वोल्केनो है। वैसे तो भूकंप और ज्वालामुखी समुद्र में ज़्यादा और पहाड़ी इलाकों में कम देखने को मिलते हैं। इसका कारण है धरती का क्रस्ट। समुद्र में क्रस्ट पतला होता है तो इजीली हिलडुल सकता है, वही पहाड़ी इलाकों में क्रस्ट मोटा होता है तो उसे तोड़ना थोड़ा सा हार्ड है। भूकंप और वोल्केनो के बाद आते हैं सुनामी पर। तो सुनामी एक जापानी वर्ड है जो कि सू और नामी से मिलकर बना है। तो यहाँ पर सू का मतलब पेशाब बिल्कुल मत लेना। तो सू का मतलब है समंदर का किनारा और नामी का मतलब है लहरें। समंदर के भीतर जब हलचल होती है तो बड़ी बड़ी लहरें उठती है, उसे ही सुनामी कहते हैं। ये लहरें समंदर के अंदर भूकंप, टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराना या एस्ट्रॉयड गिरने से तैयार होती है। और इनकी हाइट इतनी होती है कि वो समुद्र तट पर होने वाले शहरों को पूरा निगल सकती है। इसके लिए मैं आपको भारत का ही उदाहरण देता हूँ। 25 दिसंबर 2004 क्रिसमस का दिन था और बहुत सारे लोग समुद्र तट पर आए थे क्रिसमस मनाने के लिए। रात का समय था, कुछ लोग सो रहे थे तो कुछ जगे हुए थे। अचानक हिंदी महासागर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और सभी ओर शुरू हो गई तबाही। लोगों को समझ नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। उस समय 30-30 फीट उठने वाली लहरों ने भारत में ही नहीं बल्कि श्रीलंका, इंडोनेशिया सहित 14 देशों के किनारों को अपने चपेट में लिया था। इस हादसे में 2.5 लाख लोग मारे गए और अकेले भारत में ही 16,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। और इस भयानक सुनामी के पीछे का कारण था 9.2 रिश्टर स्केल का भूकंप।